हरे कृष्णा। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मकर राशि के जातकों के ऊपर मार्च 2022 का महीना किस प्रकार से बीतेगा, क्या क्या भविष्यफल जातक के हो सकते हैं, इस संदर्भ में चर्चा होगी। मकर राशि को यदि देखा जाए और ग्रहों की चलायमान स्थिति को इसके अंदर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि शनि, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बुध मकर राशिगत लग्नस्थ विराजित हैं। सूर्य, गुरु कुंभ राशिगत द्वितीय भाव में चलायमान है। राहु वृषभ राशिगत चलायमान है और केतु की स्थिति वृश्चिक राशिगत एकादश भाव में चलायमान है। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ ही मकर राशि के जातकों के बारे में 1 से 7 मार्च जो प्रथम सप्ताह है उसकी यदि चर्चा की जाए तो जातक के लिए आरंभ मिश्रित फल कारक रहेगा। इस समय अवधि में जातक को शुभ और अशुभ दोनों समाचार मिलेंगे। इसके साथ ही यह समय जातक के लिए करियर के लिए बेहतर रहेगा। जातक इस समय अवधि में कठोर मेहनत करेगा, उसका कहीं ना कहीं जातक को पॉजिटिव परिणाम भी मिलेंगे। बड़े बुजुर्गों का सहयोग इस समय अवधि में जातक को रहेगा, उनका स्नेह आशीष जातक को प्राप्त होगा। पुराना यदि पैसा जातक का कहीं अटका हुआ है मकर राशि वाले जातकों का, तो वह भी ईश्वर की कृपा से जातक के पास आएगा। नौकरी के अवसर इस समय अवधि में जातक को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर पढ़ाई और करियर के लिए भी जातक को काफी जागरूकता बढ़ेगी। यहाँ पर जातक विशेष तौर से अंतिम चरण पर ध्यान दें जो 6 से 7 तारीख का है। वहां पर जातक बेवजह किसी भी व्यक्ति के साथ में ना उलझे, यहां पर वाद विवाद बिल्कुल ना करें। यहां पर जातक यदि किसी के साथ में उलझता है या कारोबार के प्रति लापरवाही रखता है तो वहां पर जातक को हानि प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, नुकसान जातक को उठाना पड़ सकता है। जातक इस समय अवधि में विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखें। 8 से 15 मार्च का समय मकर राशि वाले जातकों के लिए कहा जाता है कि आरंभ में जातक को कहीं ना कहीं से अशुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। यहां पर जातक किसी के कहे में आकर भी अपने धन का निवेश करेगा या कर सकता है। इस समय अवधि में जातक को कहीं ना कहीं हानि की प्रबल संभावनाएं पैदा होगी। यहां पर जातक यदि किसी के साथ में पार्टनरशिप या फिर किसी के साथ में किसी नए कार्य की शुरुआत या फिर किसी के कहने के अनुसार कहीं पे भी अपने धन का निवेश करें तो रुक जाए भैया, सोच समझ कर निर्णय लें, क्योंकि यहां पर जातक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर इस समय अवधि में जातक के पारिवारिक संबंध मधुर होंगे, लेकिन यदि जातक के ऊपर कोई विरोधी या कॉम्पिटिटर हावी हो रहा है तो इस समय अवधि में वह भी शांत होगा। यहां पर 14 से 15 तारीख का समय जातक के लिए कहीं ना कहीं मानसिक शांति लेकर आएगा। यह समय जातक को नई वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित करेगा या फिर कोई जातक नई चीज को बुक भी करा सकता है। इस समय अवधि में जमीन जायदाद और भूमि का सुख प्राप्त होने के प्रबल योग मकर राशि वाले जातकों के बनेंगे। यहां पर जातक को यदि लोन के प्रति कोई अड़चने आ रही हैं या वह अटका हुआ है तो इस समय अवधि में जातक का लोन भी क्लियर होगा। 16 से 23 तारीख का यदि समय जातक को कहा जाए, तृतीय जो सप्ताह है वह आरंभ जातक के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रह सकता है। इस समय अवधि में जातक चारों तरफ से परेशानियों से घिरा रह सकता है और कभी कभार यह जो समय है यह जातक को नास्तिकता की ओर भी लेके चला जाता है, क्योंकि जब परेशानियां बढ़ती हैं ना तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई नहीं है, हम भगवान को याद करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन मकर राशि वाले जातक यह गलती ना करें। ईश्वरीय कृपा जातक के ऊपर बनी हुई है। ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी सी विपरीत होने के कारण जातक इस समय काफी चिंताओं से ग्रसित रहेगा। जातक के ऊपर नहीं चाहते हुए भी आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। आर्थिक विषय में भी जातक इस समय अवधि में लापरवाही बरतेगा तो जातक को नुकसान उठाना पड़ेगा। जातक इस समय अवधि में थोड़ा सा सोच विचारें। 18 से 20 तारीख के मध्य के समय की यदि बात की जाए तो यह जातक के लिए थोड़ा सा रचनात्मक कार्यों के प्रति रहेगा। योजनाएं नई बनेगी। सुख समाचार या खुशखबरी जातक को कहीं ना कहीं से मिल सकती हैं। अंतिम चरण भागीदारी और पार्टनरशिप में जातक को नुकसान की संभावनाएं देगा। यहां पर जातक के कोई पुराना मित्र आ सकता है। यहां पर आर्थिक हालातों में जातक के यदि कहा जाए तो काफी दुविधाएं इस मध्यम चरण में रहेगी।
इस समय अवधि में जातक के कोई स्वास्थ्य के संबंधित परेशानी चल रही है तो उसमें भी सुधार आ सकता है। जातक इस समय अवधि में किसी समारोह या किसी भी पार्टी में गमन कर सकता है। 24 से 31 मार्च का यदि धनु राशि मकर राशि के जातकों के बारे में कहा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए यह समय जातक के लिए ऐसा कहा जाता है कि बनते बनते कार्य इस समय में जातक के रुक जाएंगे। जातक ने जहां से जितनी एक्सपेक्टेशन की होगी वह जातक की पूरी नहीं होगी। इस समय अवधि में जातक को निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है। धन प्राप्ति में जातक के पूर्ण तरीके से इस समय अवधि में अवरोध रहेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय पारिवारिक समस्याओं का भी कहा जाता है, क्योंकि जातक कहीं ना कहीं घरेलू मसलों में भी उलझ के रह जाएगा। इस समय अवधि में धन हानि के प्रबल योग बनते हैं। जातक जो इस सप्ताह या इस महीने धन के प्रति, निवेश के प्रति, नए कारोबार के प्रति सोच समझकर निर्णय लें, भागीदारी में भी जा रहा है या भागीदारी करना चाहता है, वहां पर भी जातक पूरी तरीके से अपने मन को शांत रखकर फिर निर्णय लें। यहां पर 27 से 28 तारीख के लिए जातक की यदि बात की जाए तो वह थोड़ा सा समय जातक के लिए शुभ कारक रहेगा। वहां पर जातक किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकता है जो रेपुटेड हो। इसके साथ ही यह समय जातक को कहीं ना कहीं पुरानी गलतियों को याद भी दिलाएगा। यदि उस समय ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, लेकिन जातक उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देकर अपने कार्य क्षेत्र की तरफ ही आगे बढ़े, अपने इष्ट को प्रबल करें। भौतिक जरूरतें भी जातक को इस समय थोड़ी सी परेशानी कर सकती है। कोई नई वस्तु आगमन के प्रति भी जातक को दुविधाएं रह सकती हैं। यह जो समय है, जो 29 से 30 तारीख का भी कहा जाता है, मिश्रित फल कारक कहा गया है। इस समय अवधि में जातक को अत्यधिक चिंताएं, अत्यधिक तनाव रहेगा। स्वास्थ्य के संबंधित भी जातक को पुनः परेशानी हो सकती है। आय के स्रोतों में कहीं ना कहीं थोड़ी वृद्धि के अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र इस समय अवधि में मकर राशि वाले जातकों का बढ़ेगा। ओवरऑल यदि इस महीने की बात की जाए तो मकर राशि वाले जातक अपने निवेश के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करें, ध्यान रखें, किसी की बातों में ना आए। किसी की बातों में आकर जातक गलत निर्णय ले सकता है। इस समय अवधि में जातक यदि कोई कार्य की शुरुआत कर रहा है तो वह भी सोच समझ कर करें। पार्टनरशिप का ध्यान रखें, क्योंकि धन की हानि की संभावनाएं इस महीने में जातक को है। परिवार की जो चिंता है वह भी इस समय अवधि में जातक को रह सकती है। इस समय अवधि में जातक भगवान भोलेनाथ की असीम सेवा करें। इसके साथ ही शनि के संबंधित उपायों का भी ध्यान रखें तो वह जातक को कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति के अवसर देगा और मानसिक चिंताओं से जातक को मुक्त करेगा। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष के संबंधित आपको जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। यदि आपका ज्योतिष के संबंधित कुंडली, हस्तरेखा या फिर अंक ज्योतिष के बारे में, स्वप्न शास्त्र के बारे में आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब के द्वारा कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं। वहां पर भी आपके द्वारा पूछे गए उचित सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हरे कृष्णा।